Everyone and welcome back to my channel. So today we are going to do numericals. Okay, so we are doing numericals of class 10th chapter light. I hope you guys are not facing any problem in physics. If you face any kind of problem, comment me in the comment section. So let's begin a class where we feel physics is fun. And you can look that I have displayed my first screen as keep calm and do numericals. So if you're going to do numericals, you need to be calm and quiet, because आप जब तक शांति से बैठ के न्यूमेरिकल्स नहीं ट्राई करोगे आपसे नहीं होंगे. बिल्कुल काम माइंड से आप लोग करिए, ठीक है गाइज. लेट्स बिगिन दिस with our first question, which is a convex lens of focal length 15 cm forms an image 10 cm. फोकल लेंथ क्या दे रखी है 15. हमें फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर्स. ओके, फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर्स दी हुई है. सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. तो और हमें दे रखा है फॉर्म्स एन इमेज डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो v मतलब इमेज डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस से दूर इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रही है. हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, मतलब कि u हमें, ठीक है, हमें u निकालना है. तो अब हम u कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है. अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. 1/f कितना दे रखा है, हमें 15 इक्वल्स टू 1/v क्या है 10 एंड माइनस 1/u. अब 1/15, ठीक है, इधर आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/u आ जाएगा, ठीक है. समझ आ रहा है. ऐसे ये तो हमने इधर उधर 1/10 को हम इधर लेके आ गए, ठीक है. नाउ लेट मी रेज दिस वन सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चन हियर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, अब मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करूँगी आपके लिए. नाउ अभी हम इसका एलसीएम लेंगे. 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30, ठीक है. इनका एलसीएम होगा 30. नाउ व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी 2 माइनस 3, ओके, इक्वल्स टू 1/u. इट इज़ 1/u. नाउ इट विल बी माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/u. नाउ व्हाट विल बी द u इज इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है. u इज इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर. तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया. समझ आया आप लोगों को, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया एंड आवर क्वेश्चन इज डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें ये क्या दे रखा है HO, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हम HO इसको हम लोग HO को हम लोग H भी लिखते हैं. एक फॉर्मूला होता है हमारे पास m इज इक्वल्स टू H'/H, ठीक है. तो H' इज़ इमेज, हाइट ऑफ इमेज होती है वो, ठीक है. तो HO इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है. एंड नाउ इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे. ऑब्जेक्ट है जो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है. कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस से हमें 25 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है, मतलब कि u दे रखा है, ठीक है. u कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है. 25 सेंटीमीटर हमें u दे रखा है. एंड देन u नेगेटिव होता है ना, तो माइनस का साइन लगा देंगे. लेट मी चेंज दिस 5, ओके, ठीक है. अब u दे रखा है एंड नाउ इट्स ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड लेट मी चेंज द ब्रश साइज.
ओके, सो फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर। ठीक है, ये हमें निकालना है। पोजीशन निकालनी है मतलब इमेज की पोजीशन निकालनी है मतलब वी निकालना है। ठीक है, और इमेज साइज निकालना है मतलब HI निकालना है, मतलब कि H'। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f वाला। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f क्या दिया हुआ है हमें? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये लिखना भूल गए हम। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमें ये। तो 1/f क्या है? 10। ठीक है, f तो हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इक्वल्स टू 1/v। 1/v निकालना है हमें, माइनस 1/u। u क्या दे रखा है? -25। सो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, 1/v प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपॉन 1/25। नाउ 1/10 इज माइनस, ये वाला इधर आ जाएगा, 1/25 इधर आ जाएगा, माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट कर सकें। ओके, सो अब 25 और 10 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 50। इसका एलसीएम होता है 50। ठीक है, तो इनका एलसीएम 50 है, तो ये है 5 - 2। ठीक है, हमारे क्या आ जाएगा? 5 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/v। नाउ 3/50 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू, ये रेस कर देते हैं हम लोग। सो 50/3 इज इक्वल्स टू v। नाउ 50/3 क्या होता है? 16.66। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। अब डिवाइड करके आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा सेंटीमीटर। v हमारे पास आ गया 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? इसमें क्या निकालेंगे हम लोग? मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे? देन हम मैग्नीफिकेशन निकाल के और फिर हम हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट मी रेज दिस सो दैट वी कैन डू अ क्वेश्चन फर्दर। ठीक है, क्या होगा? m इज इक्वल्स टू v/u। ठीक है, v/u। तो v क्या दिया हुआ है हमें? क्या निकाला अभी हमने? 16.66 है ना, 16.66 निकाला अपॉन u क्या है? -25। u क्या है हमारा? -25। तो इसको जब हम कट करेंगे 16.6 -25 को, तो हमारे पास आएगा 0.66। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? 0.66। ठीक है, 0.66 आएगा हमारे पास। ओके, माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस है हमारे पास। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे? m इज इक्वल्स टू HI/HO। HI/HO को हम क्या लिखते हैं? H'/H भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे? मैग्नीफिकेशन तो हमें दिया हुआ है 0.66। ठीक है, इज इक्वल्स टू HI/5। ठीक है, 5 दे रखी है ना हमें u की HO की वैल्यू, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो HI क्या आ जाएगा? मतलब H इक्वल्स टू मतलब H'। ठीक है, तो H' क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस, ये माइनस का था, -3.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली हमारी वैल्यू आएगी। ओके, बस वैल्यू आ जाएगी H' और या HI की 3.3। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। हमने पोजीशन और साइज़ दोनों निकाली और नेचर। अब जो नेगेटिव साइन आया है हाइट ऑफ इमेज का, हाइट ऑफ इमेज -3.3 आई है ना,
तो इसके आगे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है, इज फॉर्म्ड, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी फॉर्म हुई है, नेचर हमने निकाल दिया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखते हैं यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव ही होगी। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हम लोग लेंस के कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे कि हमारी इन्वर्टेड इमेज बने 20 सेंटीमीटर अवे, मतलब v दे रखा है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 20 सेंटीमीटर्स दे रखा है ना हमें। ओके, नाउ what would be the size of the image if formed if object is 2 centimeter high? ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब HO दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है? निकालना क्या है हमें? सबसे पहले हमें निकालना है U, ठीक है, सबसे पहले हमें U निकालना है। तो U का हम कैसे निकालेंगे? हमें U और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है। व्हाट बी द साइज़ ऑफ इमेज पूछा ना मैं यहाँ पे, साइज़ ऑफ इमेज, तो साइज़ ऑफ इमेज निकालनी है और क्या निकालना है? U निकालना है। तो U कैसे निकालेंगे? 1/f, फॉर्मूला, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, ध्यान रखना, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। v क्या है? 1/v, ठीक है, माइनस 1/u। u क्या होगा? फाइंड आउट करना है u तो। सो 1/10 माइनस 1/20, ठीक है, 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u। वेट, ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे ये? हम लोग ऐसे निकालेंगे, 1/u इधर आ जाएगा एंड देन वी टेक 1/20 माइनस 1/10, ठीक है। तो 1/u इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा इसका? 20, तो 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 हो जाएगा। तो नाउ इसकी इक्वल्स टू में क्या आएगा? -1/20, ठीक है। मी रेज दिस एंड राइट अगेन, -1/20, 1/u आ जाएगा, ठीक है। अब u क्या आएगा हमारे पास? -20, ठीक है, u क्या आ जाएगा? -20, u विल बी -20, ठीक है। लेट अस सी, इट्स -20, ठीक है, u -20 आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? हाइट ऑफ इमेज। अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं ये वाला। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? पहले हमें मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा ना, पहले मैग्नीफिकेशन निकालेंगे एंड देन हमारी हाइट ऑफ इमेज निकलेगी। तो पहले मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू v/u। तो m इज इक्वल्स टू v क्या है? 20, एंड u अभी हमने फाइंड आउट किया है -20, तो ये -1 आ जाएगा ना आंसर। तो m इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, m हमारा -1 आ जाएगा। नाउ अब हमें निकालना है m इज इक्वल्स टू hi/ho, ठीक है, hi/ho निकालना है। नाउ hi इज़ व्हाट? हमें फाइंड आउट करना है hi/o क्या है? ho क्या दिया हुआ है? 2, और मैग्नीफिकेशन हमने लिखना है, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे? लेट अस सी हियर नाउ। मैग्नीफिकेशन अभी हमने क्या निकालना है? -1 है ना, तो -1 इज इक्वल्स टू hi/2, विच इज़ hi क्या आ गया हमारे पास? 2 है ना, hi हमारे पास -2 आ जाएगा सेंटीमीटर्स, -2 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास hi। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो किल्ड
दे हैव किल्ड 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर, 2020 का भी जो पेपर हुआ था ना उसका है ये क्वेश्चन। सो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट साइज़ क्या है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइज़ 4 सेंटीमीटर दे रखा है ना हमें, तो मतलब HO इज़ 4 सेंटीमीटर, HO 4 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक्स्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ा है कॉनकेव मिरर से, मतलब कॉनकेव मिरर की दूरी पे पड़ा है तो मतलब माइनस का होगा, फोकल लेंथ की माइनस का फोकल लेंथ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की माइनस में होती है। एंड देन व्हाट वी डू इज, आई एम सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट, या आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, सो 4 सेंटीमीटर तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज़ दे रखा था, लेट मी राइट इट अगेन फॉर यू हमें यू नहीं दे रखा, हमें दे रखा है HO कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। U कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना यहाँ पे। नाउ फोकल लेंथ इज़ 15, F कितना दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा ना, क्योंकि कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट शार्प इमेज, मतलब इमेज निकालनी है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, मतलब V निकालना है हमें। तो हम V कैसे निकालेंगे, अब V हमें निकलेगा 1/f, f कितना है -15 इक्वल्स 1/v, 1/v कितना, V निकालना है माइनस नहीं होगा, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें भी मिरर फॉर्मूला लगाना है, पहले हमने लेंस फॉर्मूले लगाए हैं सारे में, अब हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है विच इज़ 1/v प्लस 1/u क्या दिया है -25 है ना, तो 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/25, ठीक है। सॉल्व तो आपको करना आता ही होगा। सो 1/-15 इज प्लस ये वाला इधर आ जाएगा, 1/25 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 1/v। आया समझ, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हम इसके ऊपर कर देते हैं, इसके ऊपर कैसे होगा, इसका LCM क्या लेंगे हम लोग 75, ठीक है, इसका LCM हम लोग 75 लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा -5 + 3 इक्वल्स टू 1/v, इक्वल्स टू 1/v होगा, ठीक है। नाउ इसका आंसर क्या होगा -2/75 आ गया इक्वल्स टू v, ये v का आंसर ये 1/v आया, अभी हमने क्या निकाला है 1/v, ठीक है। अब हम लोग v कैसे निकालेंगे, v निकालने के लिए हम लोग इसको उल्टा कर देंगे ना, तो v इज इक्वल्स टू 75/2, 75/2 इज़ -37.5, ठीक है, -37.5 होता है, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे 0.5 लिख दिया, -37.5 सेंटीमीटर्स v आ जाएगा हमारा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, HI निकालना है। HI कैसे निकलेगा, HI निकालने के लिए हम लोग m इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। नाउ m इज इक्वल्स टू v क्या है, अभी हमने निकाला है -37.5, ठीक है, दो माइनस आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, अपॉन u क्या है हमारे पास 25, वो भी माइनस का, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू ये 37.5 और 25 को जो हम कट करेंगे तो 3/2 आएगा हमारे पास, ठीक है। m इज इक्वल्स टू 3/2, m हमारा 3/2 आ गया, माइनस का 3/2 आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे,
m इज इक्वल्स टू एच आई, ठीक है, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो m क्या दिया हुआ है 3/2 इज इक्वल्स टू एच आई क्या है, एच आई क्या दिया हुआ है हमें, एच आई तो फाइंड करना है। सो एच आई अपॉन एच ओ क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई क्या आएगा हमारे पास, मैं रेज कर देती हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो m इक्वल्स टू एच आई क्या है निकालना है, ठीक है, अपॉन एच ओ मतलब 4, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन हमें क्या दे रखा है, -3/2 निकाला है हमने, ठीक है। तो अब हम इसकी जगह भी -3/2 लिख देंगे। तो एच आई क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके -6 सेंटीमीटर, ठीक है, -6 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। माइनस में इसलिए आई है क्योंकि वो इमेज है जो उल्टी है। ओके फाइन, आप लोगों को समझ आ गया होगा सब कुछ आई होप। सो ये कुछ टाइप के न्यूमेरिकल थे जो, ये आपका तो पिछले साल आया था न्यूमेरिकल, मतलब इसी ईयर 2020 में आया था, ठीक है, मैंने वहाँ से उठाया था ये। सो नाउ वी आर डन विद न्यूमेरिकल पार्ट। ओके गाइज, so thank you guys for watching my video. Thanks a lot for watching my video, and don't forget to subscribe and like my channel, and don't forget to share with your friends so that they can also learn. Okay, so bye bye and see you in the next video.